मेरे पुराने मित्र श्री RN वत्स, कन्वीनर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के, और साथ ही साथ बहुत ही विद्वान हमारे जो वक्ता श्रद्धेय वाचस्पति श्री त्रिपाठी जी, और बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री रमेश गुप्ता सीनियर एडवोकेट, जिन्होंने अभी अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही साथ आदरणीय प्रोफेसर PC शर्मा जी, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री नितिन अहलावत, प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन, आदरणीय श्री रमाकांत गोस्वामी जी, मैंने शीला जी के साथ 15 साल काम किया, मौलाना जी तो साहब को मैं बहुत पुरानी देर से जानता हूँ, और श्री हरि दत्त वशिष्ठ जी और श्री त्रिपाठी, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। तो मेरे लिए सचमुच ये बहुत ही गर्व का विषय है, गर्व सम्मान है, क्योंकि मैं ये इस तरह का जो एक आयोजन है ये मेरे लिए बहुत ही अनूठा है, और शायद इस तरह का मैंने कभी पहले कभी इस तरह का गोष्ठी जो जिस तरह का जो स्वरूप है इस गोष्ठी का, वो ऐसा मैंने कभी अटेंड नहीं किया, और मुझे बहुत आनंद भी हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हर्ष हो रहा है। और जो विषय है, विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्राचीन कानूनों की उपयोगिता और उसकी प्रासंगिकता। इसके ऊपर जो रमेश जी ने इन्होंने और त्रिपाठी साहब ने जो अपने विचार बताए, 2-4 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें नोट की। मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक हमेशा स्टूडेंट रहता है तो हमेशा वो नोट्स बनाता रहता है, और ताकि हम भूलें ना। और क्योंकि अभी वृद्धावस्था का जिक्र हुआ कि जो विद्वान है वो ज़्यादा पूजनीय है, और तो इसलिए कोशिश है कि कोई ना कोई जो इस तरह की जो पर्ल ऑफ विजडम जो लोगों से मिलें तो उसको हम प्राप्त करें। तो सबसे पहले जो ये आपने सब्जेक्ट चुना है ये बहुत ही सार्थक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट ड्राइव करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जो सब नवीन है, जो सब पाश्चात्य है, वो सिर्फ वही नहीं है, उसका जो स्रोत है वो हमारा प्राचीन हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं और हमारी संस्कृति है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताना पड़ेगा। और मैं अभी खत्री साहब से भी कह रहा था कि इसी दायरे में अभी बहुत सारे जो पुराने जो अंग्रेज़ों टाइम के जो कानून थे वो सारे उनको हटाया गया, और बहुत सारे कानूनों को एक इंडियनाइज किया गया, उनको भारतीय जो है उसका रूप दिया गया। तो ये भी एक कदम है। और जैसा आपने बताया कि जो संस्कृत और हमारी जो वैदिक शिक्षाएं, इसकी ओर जो बड़ी देर से जो हम भूल गए थे उस पर थोड़ा थोड़ा काम होने लगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस पे हम और भी करेंगे। देखिए, एंशिएंट लॉज मैं सोचता हूँ कि एक दर्पण है, एक मिरर है कि कैसे हम इवॉल्व हुए, कैसे हम चेंज हुए, कैसे हम प्रोग्रेस हुए। ये सारा उसका जो ध्येय है, उसका जो फाउंडेशन है, वो सब एंशिएंट लॉज पे है। और क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते, और वो पुरानी व्यवस्था में भी थे और आज के नियमों में भी हैं। और भारतीय ज्ञान प्रणाली, आजकल हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं। इसने हमेशा ही ज्ञान विज्ञान के साथ जीवन दर्शन की बात की है, और जो उस ज्ञान की बात करता है वो क्या ज्ञान है, वो ज्ञान है जो एक्सपीरियंस से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है, एक्सपेरिमेंटेशन से आता है। वो कहाँ आप देखते हैं, जो पंचायत, जैसे कहा पंच परमेश्वर पंचायत, वो आप एक्सपीरियंस है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि हर चीज़ प्राचीन सही नहीं है, उसमें भी क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया और कई बार हम फॉल्टर हुए और उससे भी हमने सीखा। तो भारत के अलावा किसी भी और देश के पास इतना विशाल जो विज्ञान का संग्रह है वो शायद नहीं है, क्योंकि एक हमारी ऐसी संस्कृति है,
एक ऐसी संस्कृति की धरोहर है जिस ज्ञान से हमने पूरी दुनिया तक के पहचानने की कोशिश की है। कैसे? हमारे स्क्रिप्चर्स के द्वारा, हमारे आर्ट के द्वारा, हमारे स्टोरी टेलिंग के द्वारा। देखिए, राम महाभारत ये भी एक स्टोरी टेलिंग है, इज़न्ट इट? उसके स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम अपनी संस्कृति, अपनी जो हमारी जो प्राचीन जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हम दुनिया भर में बताते हैं, और ये ज्ञान का संग्रह हमारी एक पहचान का हिस्सा भी है। ये हमारा ही देश है जहाँ पुराने ग्रंथों में आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इवन पॉलिटिक्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एथिक्स, ये सारे, जैसे इन्होंने कहा कि व्यवहार क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट जो हम कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, सारे हमारे पुराणों में है। जैसे कई विषयों की जानकारी दी गई, बहुत ऐसे कल्चर होंगे जहां हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्ड थॉट जो हैं उसको कलेक्शन का हमें मिलेगा, जो मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ा हो। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि वी ओ अ लॉट टू इंडियंस बिकॉज दे टॉट अस हाउ टू काउंट, without which most modern scientific discoveries would have been impossible। अगर हमने उनको वो ज़ीरो नहीं दिया होता तो शायद ये सब जो चीज़ें आज संसार में उपलब्ध हैं वो शायद नहीं होती। हमारे प्राचीन ग्रंथ गुरु की भूमिका और कंटिन्यूड लर्निंग पर भी जोर देते हैं। गुरु भी एक न्याय करता है, इज़न्ट इट? उस पे उसकी भी भूमिका है। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे दिग्गज और प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ शामिल हैं, जो मुझे मालूम है कि वो यहाँ जाने के बाद, इस गोष्ठी के जाने के बाद अपनी गुरु और एक्सपर्ट की जो भूमिका है वो निभाते हुए सिखाएंगे कि पुराने कानूनों का नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता। एक तो हमें ये ड्राइव पॉइंट करना होगा कि जो नए हैं वो सिर्फ नए नहीं हैं, वो पुरानों पे आधारित हैं, और हम कैसे आज की जो समस्याएं हैं वो कैसे हम पुराने हमारे प्राचीन लॉज हैं या जो न्याय हमारा जो सिस्टम था उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के सभी पुराने कानून निष्पक्षता, करुणा और सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देते हैं। अगर आप देखिए, जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा कि कोई अलग से विधि शास्त्र नहीं है, पर हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उन्हीं में सब कुछ ये निहित है। और सब में निष्पक्षता, जब तक निष्पक्षता होगी तभी जस्टिस होगा। करुणा, पैशन, कंपैशन, कंपैशन में भी एक न्याय है। जब आप करते हो ना कि हाँ चलो छोड़ देते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। और सत्यनिष्ठा, ट्रूथ ऑलवेज टाइम्स, ये सब जो है हमारे जो शास्त्रों में इस पे बहुत जोर है। ऋग्वेद का 10वां मंत्र हमें सद्भाव, समानता और समान लक्ष्यों की दिशा में एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस श्लोक में जिसमें यूनिटी, कॉमन गुड और इक्वालिटी की बात की गई है, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी है। जो ऋग्वेद का जो वो श्लोक है वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कर्तव्य, जिम्मेदारी और राष्ट्र और समाज के सम्मान से जुड़े हुए कई कानून हैं जिन्होंने समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई है। ये कानून हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं और हमें वर्तमान और भविष्य के लिए सीख दे सकते हैं। समाज के बदलते स्वरूप के साथ कानून भी बदले हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा हिस्सा रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं वो बदलती नहीं है समय के साथ। भारत के मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, जैसे अभी त्रिपाठी साहब ने बताया, जैसे ग्रंथ भी कानूनी विचारों की एक समृद्ध विरासत जो है समेटे हुए है। ये सिर्फ अतीत का हिस्सा ही नहीं बल्कि ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो हमारी न्याय, नैतिकता, एथिक्स और शासन की समझ को बढ़ाते हैं। आज के तेजी से बदलते समाज में हमारे देश के सामने कई सामाजिक मुद्दे हैं जिनके समाधान के लिए पुराने कानून हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम प्राचीन शब्द का प्रयोग करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि किसी पुरानी चीज़ की बात हो रही हो, पर अक्सर देखा गया है कि हमारे पुराने कानून अपनी समय से बहुत आगे थे। वो जो कानून थे वो बहुत फ्यूचरिस्टिक थे, वो आज भी प्रासंगिक हैं, वो आज भी रेलेवेंट है।
और हमारी स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप थे। आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम आज भी इनका उपयोग कर सकते हैं। हमारे समाज में कई परिवर्तन हुए और उसके साथ हमारी कानून व्यवस्था में भी बदलाव आए। पुरानी कानून व्यवस्था में कई ऐसे मूल्य हैं जो हमें सही और गलत समझने की प्रेरणा दे सकते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां भी हैं जो स्कूल करिकुलम में शामिल की गई हैं और स्टूडेंट्स को सही और गलत की पहचान कराती। आज भी अगर आप देखें जो प्राइमरी क्लास की किताबें हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी स्टोरीज़ हैं वो दी गई हैं, जो हमारे प्राचीन संस्कृति का हिस्सा हैं, जो बताती हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अ यंग चाइल्ड। मेरा मानना है कि मॉरल स्टडीज़ को करिकुलम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय की मांग है कि हम पुराने ज्ञान और नई ज़रूरतों के हिसाब से एक कॉमन ग्राउंड तैयार करें। हम सबको मिलकर ये देखना होगा कि हमारी पौराणिक धरोहर में ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आज की समस्याओं, जैसे आज क्या क्या समस्याएं हैं, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन आदि के लिए हम कैसे वो जो प्राचीन चीज़ें हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, जो आज अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन जो ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह की चीज़ें जो जब ये संवाद शुरू होता है तो एक डिबेट शुरू होता है विच कैन गो वेरी फार ऑफ। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी विद्वान दिग्गज लोग प्राचीन ज्ञान पर और गहराई से विचार करेंगे और भविष्य के लिए अधिक न्याय संगत कानून प्रणाली बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी को बधाई देता हूं। आज उन्हें इस मंच पर अपनी समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सर आपकी, और उन्होंने अपने आप खुद बताया कि सिर्फ यही नहीं, इनका पूरा परिवार, इनके पूरा जो वंश है, उन्होंने कैसे समाज और देश की सेवा की है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज के भविष्य के निर्माण में उसके अतीत की बहुत बड़ी भूमिका होती है और आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें हमारे हर फैसले में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी शामिल हो। ये ना सिर्फ एक सभ्य समाज का निर्माण करेगा पर इसके साथ विकसित भारत जो आज हम देख रहे हैं उसके सपने को भी साकार करेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। What's साहब, थैंक यू। It's because of What's साहब that I am here today. Thank you very much. Excellent. Thank you so much. बहुत Thank you. बहुत जो आप लोगों की स्पीच है ना, ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। बातों को हमारे के सामने प्रस्तुत की, बहुत प्रेरणादायी वचन आपने। मैं अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। अब हम अध्यक्षीय भोजन के लिए, जो कि